नमस्कार दोस्तों, एडुटाइम मनी इंडिया की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में एसबीआई के एक बहुत ही पॉपुलर म्यूचुअल फंड एसबीआई ब्लू चिप फंड के बारे में बात करने वाले हैं। स्मॉल कैप कैटेगरी के और मिड कैप कैटेगरी के जितने भी म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे रिटर्न्स देते हैं, लेकिन वहां पर रिस्क उतना ही ज्यादा होता है। अभी आज की अगर हम बात करें तो आज निफ्टी 50 जो है वो ऑलमोस्ट 1.16% नीचे गिर चुका है। इसके अलावा सेंसेक्स की पोजीशन भी ज्यादा अच्छी नहीं रही है। सेम स्थिति यहां पर भी देखने को मिली है, ये भी 1.04% नेगेटिव की तरफ बंद हुआ है। अब ऐसी डाउनफॉल वाली सिचुएशंस में क्या होता है कि ये जो मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी होती है, इस कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स काफी ज्यादा गिरते हुए दिखाई देते हैं। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि हमें हमारी इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करना बहुत जरूरी है। म्यूचुअल फंड्स में भी अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पर हमें हमारी इन्वेस्टमेंट्स को लार्ज कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप तीनों कैटेगरीज में डिवाइड करना जरूरी होता है। एसबीआई का ये जो ब्लू चिप म्यूचुअल फंड है ये एक लार्ज कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है। तो कंपैरेटिवली अगर हम बात करें स्मॉल कैप और मिड कैप की तुलना में यहां पर रिस्क आपको कम देखने को मिलेगा। तो डिटेल में समझते हैं एसबीआई के ब्लू चिप म्यूचुअल फंड को। चलिए शुरू करते हैं। किसी भी म्यूचुअल फंड की स्टडी करना जब शुरू किया जाता है तो सबसे पहला पैरामीटर जो देखा जाता है वो ये होता है कि पास्ट में इस म्यूचुअल फंड ने कैसा परफॉर्म किया है। इस म्यूचुअल फंड की पास्ट परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें, पहले देख लेते हैं कि पिछले एक महीने में म्यूचुअल फंड ने क्या किया है। पिछले एक महीने में हम शेयर मार्केट में देख रहे हैं कि लगातार गिरावट आ रही है। यहां पर आप लोग देख सकते हैं एक महीने की अगर हम बात करें तो एक महीने में निफ्टी 50 जो है 2.41% नीचे गिर चुका है। सेम मार्केट का इफेक्ट आपको यहां पर भी देखने को मिलेगा। ये जो एसबीआई ब्लू चिप फंड है ये 1.36% जो है नीचे की तरफ गिर चुका है। इसके साथ साथ 6 मंथ्स के अगर हम रिटर्न देखेंगे तो पिछले 6 महीनों में इस म्यूचुअल फंड ने 12.11% रिटर्न्स जो हैं ये जनरेट करके दिए हैं। पिछले एक साल की अगर हम बात करते हैं तो एक साल में इस म्यूचुअल फंड ने 29.06% रिटर्न्स जनरेट करके दी है। अब किसी भी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के लिए 29% रिटर्न्स काफी बड़े होते हैं। इतने ज्यादा रिटर्न्स आपको यहां पर देखने के लिए इसलिए भी मिले हैं कि पिछले एक साल में मार्केट ने बहुत अच्छे रिटर्न्स आपको डिलीवर करके दिए हैं। आगे आप 3 साल की अगर आप रिटर्न्स देखेंगे तो वहां से आप एक आइडिया लगा सकते हैं। 3 साल का एवरेज अगर आप निकालेंगे तो इस म्यूचुअल फंड ने 13.91% रिटर्न्स जो है वो जनरेट करके दी है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, 5 साल की अगर हम बात करें तो 5 साल के केस में इस म्यूचुअल फंड का एवरेज रहा है 17.90%। अब ये वाला जो म्यूचुअल फंड है इसको स्टार्ट किया गया था 2013 में, तो वहां से अब तक का अगर टोटल रिटर्न्स अगर आप देखेंगे तो इसने एनुअली 16.23% रिटर्न्स जनरेट करके दिए हैं। तो लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करते हैं तो लॉन्ग टर्म में 16.23% रिटर्न्स जो है ये काफी अच्छे माने जाते हैं। प्रेजेंट की नेट एसेट वैल्यू की अगर हम बात करें तो ये वर्तमान में चल रहा है 100.08 रुपीज। इसमें आप एसआईपी भी कर सकते हैं और लमसम इन्वेस्टमेंट्स भी कर सकते हैं। मिनिमम एसआईपी आप यहां पर 500 रुपए से कर सकते हैं और लमसम के केस में यहां पर किसी भी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। फंड साइज की अगर हम बात करते हैं तो ये काफी बड़ा फंड माना जाता है। यहां पर ये इन्वेस्टर्स के 53,000 करोड़ रुपीस के आसपास जो है पैसा इन्वेस्ट करके बैठे हैं। इतनी बड़ी अमाउंट ये लोग मैनेज कर रहे हैं। अब लॉन्ग टर्म में इस म्यूचुअल फंड ने 16.23% रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। तो इसी के आधार पर हम हमारी कैलकुलेशंस करते हैं कि अगर हमने इसमें एक लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर रखा होता या फिर कोई छोटे पीरियड के लिए भी इन्वेस्ट कर रखा होता तो उस केस में हमारी इन्वेस्टमेंट कितना पैसा हमें कमाकर दे देती। तो इसके लिए पहले हम लोग चलते हैं एसआईपी कैलकुलेटर पर। एसआईपी के केस में हम ये मानकर चल रहे हैं कि हम हर महीने 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म में इस म्यूचुअल फंड ने हमें डिलीवर किए हैं 16% रिटर्न्स। तो अगर हम हमारी एसआईपी जो है एक साल के लिए चलाते हैं तो एक साल में हमारी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी 1,20,000 रुपए और हमारा जो रिटर्न्स जो है वो जनरेट करेगा ये म्यूचुअल फंड 10,926 रुपए। तो टोटल 1,30,000 रुपए का कॉर्पस आपका बन जाएगा। यही इन्वेस्टमेंट अगर आप 3 साल के लिए मेंटेन करके रखते हैं तो आपकी 3,60,000 की इन्वेस्टमेंट रहने वाली है। इस पर आप अर्न करेंगे 1,04,327 रुपीज और टोटल कॉर्पस आपका 4.64 लाख के करीब बन जाएगा। अब इसी को एक बार 5 साल के लिए भी देख लेते हैं। 5 साल में आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट रहने वाली है 6 लाख रुपए और रिटर्न्स आप यहां से जनरेट करेंगे 3,22,000 के आसपास
और टोटल कॉर्पस आपका बनने वाला है 9,22,000 रुपीज। अब किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट के केस में लॉन्ग टर्म में ही आपको कंपाउंडिंग का इफेक्ट देखने को मिलता है। यही इन्वेस्टमेंट अगर हम लोग मेंटेन करते हैं 10 साल के लिए, उस केस में हमारा जो कॉर्पस है वो बन जाएगा 29,64,000 रुपीज। इस टाइम पीरियड को 10 की जगह अगर आप 15 कर देंगे तो अमाउंट बन जाएगी अप्रोक्सीमेट 75 लाख रुपीज, और 20 साल करने पर ये इन्वेस्टमेंट जो है आपकी अप्रोक्सीमेट 1.75 करोड़ बन जाएगी। लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट्स को मेंटेन करने के लिए सबसे बड़ा फैक्टर जो होता है वो होता है आपका फाइनेंशियल डिसिप्लिन। हम जब भी कोई होम लोन लेते हैं तो वहां पर हम 20 या 25 साल के लिए लगातार ईएमआई दे देते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट्स की अगर हम बात करें तो एसआईपी के केस में हम उसी तरह का डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाते हैं। नॉर्मली हाउसिंग लोन जो होता है वो 25 साल का होता है। अगर सेम डिसिप्लिन आप यहां पर मेंटेन कर पाते हैं तो अप्रोक्सीमेट 4 करोड़ रुपए आप जो है यहां से बना सकते हैं। इसके साथ साथ अब लमसम कैलकुलेटर की अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए हमने एक ही बार में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके इसमें छोड़ दिया है। 5 साल में ये आपकी इन्वेस्टमेंट डबल होने वाली है तो आपका पैसा बनेगा 2,10,000 रुपए टोटल कॉर्पस। 10 साल की अगर हम बात करें तो 10 साल में ये 1 लाख रुपए आपका बन जाएगा 4,41,000। ठीक इसी तरीके से 20 साल की अगर हम बात करें तो ये आपका पैसा बनेगा अप्रोक्सीमेट 19,000। इस 1 लाख रुपए को 1 करोड़ अगर बनाना है तो आपको 31 साल तक इन्वेस्टमेंट जो है अपनी इसमें रखनी पड़ेगी। इन कैलकुलेशंस के बाद वापिस आते हैं हमारे म्यूचुअल फंड्स पर। इस म्यूचुअल फंड की टॉप होल्डिंग्स की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा इसने इन्वेस्ट कर रखा है HDFC बैंक में, जहां पर अप्रोक्सीमेट 8% इसकी इन्वेस्टमेंट रहती है। दूसरी पोजीशन होल्ड करता है ICICI बैंक, जहां पर इसकी इन्वेस्टमेंट है 6.93%। उसके बाद अगला बड़ा प्लेयर आता है ITC, जिसमें इन्वेस्ट कर रखा है 4.89%। इसके आगे की टॉप 10 होल्डिंग्स में इन्फोसिस, रिलायंस इंडस्ट्रीज, लार्सन एंड टूब्रो, TCS, कोटक महिंद्रा बैंक, ब्रिटानिया एंड चोलामंडलम, ये इस म्यूचुअल फंड की टॉप 10 होल्डिंग्स जो हैं जो हमने आपको दिखाई हैं। एक बार होल्डिंग एनालिसिस को अगर हम लोग देखते हैं तो ये वाला जो म्यूचुअल फंड है अपना 97% पैसा जो है इन्वेस्ट करता है इक्विटी में। एक छोटी सी अमाउंट 2.1% जो है ये इसको कैश की फॉर्म में रखते हैं। मार्केट में जब भी कोई टेम्परेरी डाउनफॉल आता है तो उस केस में उस डाउनफॉल का बेनिफिट उठाने के लिए सारे म्यूचुअल फंड्स कुछ पार्ट जो है वो कैश में रखते हैं। तो ये ब्लू चिप फंड 2.1% जो पैसा है वो आपका कैश की फॉर्म में रखता है। एक बिल्कुल छोटी सी अमाउंट 0.08% जो है वो डेट इंस्ट्रूमेंट्स में भी इन्वेस्ट कर रखी है। इसके साथ साथ सेक्टर एलोकेशन की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट इसने कर रखी है फाइनेंशियल सेक्टर में। अप्रोक्सीमेट 1/4 इन्वेस्टमेंट्स जो है वो सीधी फाइनेंशियल सेक्टर्स में कर रखी है। अदर्स यानी कि मिक्स्ड सेक्टर में 19.4%, ऑटोमोबाइल्स में 13.7%, कंज्यूमर स्टेपल्स में 11.60%, टेक्नोलॉजी में 9.4%, कंस्ट्रक्शन में 8.3%, हेल्थ केयर में 6.7% और एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्ट कर रखा है 5.4%। तो इस ब्लू चिप फंड ने अपना पैसा जो है डिफरेंट सेक्टर्स में प्रॉपरली डाइवर्सिफाई कर रखा है, ताकि अगर कोई एक सेक्टर अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा तो उस केस में दूसरे सेक्टर जो है वहां से होने वाले लॉस को कवर अप कर सकते हैं। दूसरे म्यूचुअल फंड से अगर हम कंपेयर करते हैं तो ये म्यूचुअल फंड कहां स्टैंड करता है उसको भी एक बार देख लेते हैं। बेसिकली हम लोग कंपेयर करने वाले हैं कि इस कैटेगरी का जो एवरेज है लार्ज कैप कैटेगरी का, उसमें ये फंड कहां स्टैंड करता है। तो कैटेगरी का एवरेज अगर 1 साल की बात करते हैं, 1 साल में इस कैटेगरी ने रिटर्न्स दिए हैं 34%, लेकिन ये वाला म्यूचुअल फंड हमारा यहां पर फेल कर जाता है। इसने यहां पर रिटर्न्स डिलीवर किए हैं 29.1%। 3 साल की अगर हम बात करें तो कैटेगरी का एवरेज रहा है 13.5 और फंड ने रिटर्न दिए हैं 13.9%। क्योंकि हम म्यूचुअल फंड में सारी इन्वेस्टमेंट्स लॉन्ग टर्म के लिए ही करते हैं और ये मान के चलते हैं कि यहां पर हम जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो 3 साल या उससे ज्यादा के समय के लिए इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो अगर आप इस क्राइटेरिया को पूरा करते हैं तो उस केस में ये म्यूचुअल फंड आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहने वाला है। क्योंकि 1 साल की कैटेगरी को अगर हम छोड़ देते हैं तो उसके बाद की जितनी भी कैटेगरीज हैं वहां पर ये वाला जो म्यूचुअल फंड है ये कैटेगरी को प्रॉपरली बीट करता हुआ आपको दिखाई देगा। 5 साल के केस में भी अगर आप देखेंगे तो यहां पर 17.9% रिटर्न दिया है इस फंड ने और कैटेगरी का एवरेज रहा है 16.8%। लार्ज कैप कैटेगरी के जो दूसरे म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने काफी अच्छे रिटर्न्स आपको डिलीवर करके दिए हैं, उनकी अगर हम बात करें तो ये
आपके सामने टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स दिखाए गए हैं। अब किसी भी म्यूचुअल फंड की एफिशिएंसी को जानने के लिए यह जानना भी जरूरी है कि उसका एक्सपेंस रेशियो कितना है। ये वो खर्चा होता है जो कि किसी म्यूचुअल फंड को मेंटेन करने के लिए, मैनेज करने के लिए खर्च किया जाता है। बेसिकली ये खर्चा भी आप ही की जेब से जाता है। तो म्यूचुअल फंड की जो रिटर्न्स आती हैं, ये खर्चा अगर बहुत ज्यादा होगा तो वो रिटर्न्स ऑटोमेटिकली काफी कम हो जाएंगी, क्योंकि आपको जो रिटर्न्स डिलीवर की जाती हैं वो ये सारे खर्चे निकालने के बाद ही डिलीवर की जाती हैं। तो इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो जो है वो है 0.79%, जो कि कंपैरेटिवली काफी अच्छा माना जाता है इस कैटेगरी के म्यूचुअल फंड के लिए। एग्जिट लोड की अगर हम बात करें, अगर आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के 1 साल के अंदर अंदर अपना पैसा निकाल लेते हैं तो उस केस में आप पर 1% एग्जिट लोड लगाया जाता है। एग्जिट लोड, आप इसको दूसरे शब्दों में पेनल्टी कह सकते हैं, आपको 1% पेनल्टी लगाई जाती है। स्टैंप ड्यूटी की अगर हम बात करें तो स्टैंप ड्यूटी यहां पर लगती है 0.005%। किसी भी इन्वेस्टमेंट को करने से पहले उसके टैक्स इंप्लीकेशंस को जानना भी जरूरी होता है। यहां पर इस म्यूचुअल फंड में अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि आप अपना पैसा 1 साल के अंदर अंदर निकाल लेते हैं, उस केस में आप यहां से जो भी प्रॉफिट अर्न करने वाले हैं उस पर 20% टैक्स आपको देना होगा। लेकिन अगर आप इसको 1 साल के बाद रिडीम करते हैं तो उस केस में फर्स्ट 1.25 लाख जो है वो पूरी तरह से टैक्स फ्री रहने वाला है, और इस 1.25 लाख के ऊपर जो भी आप प्रॉफिट अर्न करेंगे उस पर आपको टैक्स देना होगा 12.50%, और इस टैक्स को रखा जाता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की कैटेगरी में। तो ये था एक डिटेल्ड एनालिसिस एसबीआई ब्लू चिप फंड के बारे में। इस म्यूचुअल फंड के बारे में आपका कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स का प्रयोग करके आप हमसे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, प्लीज डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट to subscribe the channel. Thank you so much.